तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला मासूम बअदह अम्मा बाद। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान मुक़द्दस के अंदर एक ऐसी मुबारक सूरत है कि जो बंदा मोमिन मुसलमान इस मुबारक सूरत को सुबह फजर के बाद सिर्फ एक बार पढ़ता है, इसकी मैं एक ख़ास तरकीब भी आपके सामने रखता हूँ। अगर सिर्फ एक बार आप पढ़ लें तो सारे दिन के कामों का ज़िम्मा अल्लाह ताला खुद ले लेता है और सारे दिन के आपके तमाम उमूर को अल्लाह ताला खैर के साथ अंजाम तक पहुँचाएगा। अल्लाह ताला पूरे दिन के लिए आपके लिए काफ़ी हो जाता है और आपकी कफ़ालत करता है और अल्लाह ताला का हिफाजती निज़ाम आपके लिए हरकत में आ जाता है। दिन के अंदर आपको कोई ऐसा ज़िल्लत और रुसवाई का कोई मौका आपके पास नहीं आएगा, कोई आपको ऐसी टेंशन और परेशानी नहीं मिलेगी कि जिसके अंदर आप आजिज़ हो जाएं और बेबस हो जाएं। अल्लाह ताला आपको आजिज़ी से, बेबसी से बचाएगा। दुनिया और आखिरत के सारे काम आपके बन जाएंगे सिर्फ एक बार इस मुबारक सूरत को फजर के बाद पढ़ने की बरकत से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब हजूर ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी मुबारक अहादीस के अंदर इस मुबारक सूरत की ऐसी ऐसी बरक़ात बयान की हैं, ऐसे ऐसे इसके फ़ज़ाइल बयान किए हैं, ऐसे ऐसे इसके कमालात बयान किए हैं। इस मुबारक सूरत को अल्लाह के कुरान का, अल्लाह के कलाम का दिल भी कहा जाता है। जिस तरह हर चीज़ का एक दिल होता है, ये कुरान पाक का दिल है और इसकी इतनी ज़्यादा बरक़ात हैं, दुनिया और आखिरत के तमाम मसाइल इससे हल होते हैं। बड़े से बड़ी मुश्किल पड़ जाए, आप इसको 41 बार पढ़ें, आपका मसला हल। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप अल्लाह के नाम से, अल्लाह के कलाम से अपने मसाइल को हल करें और अल्लाह के दर से आप लेने वाले बन जाएं, दर दर पे भटकने से आप बच जाएं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मिशन है कि मुसलमानों को ईमान और इस्लाम की दावत देना और आमाल की दावत देना और आमाल के ऊपर लगाना और कुफ्र और शिरक से बचाना। जिस तरह हम गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत देते हैं, उनको जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारुफ़ करवाते हैं और उनको दीन इस्लाम की हक़ानियत उनके सामने रखते हैं कि उनका ईमान जो है वो अल्लाह ताला उनको अता फरमा दे और वो कुफ्र से बच जाएं, शिरक से बच जाएं और दोज़ख से बच जाएं और कुफ्र और शिरक से निकल कर रब की बंदगी में आ जाएं। और इसी तरह मुसलमान जो हैं ये लोगों की बंदगी से निकल कर रब की बंदगी की तरफ आ जाएं। हम लोगों को अपना माबूद समझते हैं, दुकान को, फैक्ट्री को, चीज़ों को, कारोबार को, उसकी बंदगी से निकलकर अपने रब की बंदगी में आ जाएं। हम ये समझ जाएं, इसका हमें यकीन हो जाए, इस पे हमारा एतबार हो जाए और ईमान और यकीन वासिक हो जाए कि हमारा रब ही हमारे सारे काम करता है। तो हमारे तमाम आमाल की आपको ख़ास इजाज़त होती है। फिर भी किसी ने कोई ख़ास इजाज़त लेनी हो, सिर्फ कमेंट्स करके आप इजाज़त लिया करें, उसके लिए कॉल्स वगैरह ना किया करें। दुआ में शामिल होना हो तो सिर्फ कमेंट्स करके अपना नाम और मसला आपको इसमें आज़म की दुआ में अल्लाह के फजल से हम शामिल कर लेते हैं, रोज़ाना रात की जो दुआ होती है। तो इसके अलावा आप इस पैगाम को दूसरे मुसलमानों को बताया करें, आगे शेयर किया करें कि आपके लिए सदका जारिया हो, हमारे लिए दूसरे मुसलमान भी अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के नाम को लेने वाले, पढ़ने वाले बन जाएं। और सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज इलाज के हवाले से कोई अंदरून या बैरून से रब्ता करना चाहें, सिर्फ वॉइस मैसेज अपना रिकॉर्ड करवा के और फिर अपनी बारी का इंतज़ार किया करें, मज़ीद कॉल्स करके डिस्टर्ब ना किया करें। तो ये मुबारक सूरत को सिर्फ एक बार आप पढ़ें फजर के बाद। ऐसी सूरत यासीन है मुबारक, इसको इस तरतीब के साथ अगर आप पढ़ें तो ये एक तिजारतुस सालिहीन में से है। बाज़ लोग फिर इस पे कुछ गलत किस्म के होते हैं, वो सवाल करते हैं, उनका एक मसला होता है कि हर चीज़ में से उन्होंने ऐब और कीड़ा निकालना होता है। एक बात याद रखिए कि हम जो आमाल और वज़ाइफ बताते हैं, इनका इबादत के साथ ताल्लुक़ नहीं है, ये इलाज मुआलजे के लिए है। जिस तरह आप दवाई खाने के लिए किसी से नहीं पूछते कि किस हदीस में आया कि एलोपैथिक की दवाई खाएं या होम्योपैथिक की, वो आपका इलाज मुआलजा है। इसी तरह ये रूहानी अमराज के लिए जो इलाज मुआलजा है, इसका इलाज भी रूहानियत के साथ है और ये तिजारतुस सालिहीन में से है। अहलुल्लाह, उलमा, सुलहा और आमलीन ने इस पर तजर्बे करके और इस पर रियाज़तें करके, मुशक्क़तें करके, मुजाहदे करके और इसको समझ कर और अपनी तरतीब के साथ इसको सेट किया होता है कि इस चीज़ को इसके साथ करें तो ऐसे फ़ायदा होता है, ऐसे फ़ायदा होता है। ये तिजारतुस सालिहीन में से होता है। तजर्बात और मुशाहदात के बाद इसकी तरतीब और इसकी
تعداد کو متعین کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے سورہ یاسین کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد کہ پوری سورۃ یاسین آپ شروع کر کے یاسین والقرآن الحکیم سے آپ جب پہنچیں سلام قولا من رب رحیم پر، تو آپ نے اس مبارک آیت کو سلام قولا من رب رحیم، جس طرح پورے قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے، اسی طرح سورۃ یاسین کا دل اور قلب یہ مبارک آیت ہے سلام قولا من رب رحیم۔ اس کو آپ نے ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھ کے اس کے مفہوم کو سمجھ کر، یہ وہ مبارک آیت ہے کہ جب مومن مسلمان جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو میرا رب اس وقت اپنے مومن بندوں کو جنت میں داخل کرنے کے بعد کہے گا سلام قولا من رب رحیم، تمہیں تمہارے پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جاتا ہے کہ پروردگار مہربان تمہیں سلامتی تمہارے اوپر نازل کر رہا ہے اور تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ جب ہمارا رب ہمیں سلام کہے گا تو وہ کیا لذت کا وقت ہوگا، کیا وہ لذت کا عالم ہوگا، یہ تو وہی جانے جو رب کے عاشق ہیں، جو رب کے دیدار کے لیے تڑپتے ہیں، جو دنیا میں زندگی بھی اس لیے گزارتے ہیں کہ آگے موت ہے اور موت کے بعد رب کا وصال ہے، رب سے ملاقات ہے، محب کی محبوب سے ملاقات ہے، یہ وصال یار ہے۔ یہ وصال یار جو ہے یہ دنیا کے اندر سب سے محبوب اور سب سے لذت والا لمحہ ہوتا ہے۔ جب مومن بندہ مسلمان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، رب کے دیدار کو پا رہا ہوتا ہے، یہ آخری لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ رب کو دیکھ کر رب کا دیدار کر کے ہنس رہا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے چھوٹے ہوئے لوگ جن سے وہ جدا ہو رہا ہے وہ اس کو دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ لوگ اس کو دیکھ کر کہ یہ دنیا سے جا رہا ہے روتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں ہنس رہا ہوتا ہے اور رب کے دیدار کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، اور رب کے دیدار کی جس کو سعادت مل جائے، اور پھر اس پر سب سے بڑا یہ کہ میرا رب جس کو سلامتی کی دعا دے اور میرا رب جس پر سلامتی نازل کرے اور یہ کہے سلام قولا من رب رحیم، تمہارے پروردگار مہربان کی طرف سے تمہیں سلام کہا جاتا ہے۔ اس مبارک آیت کے حصے کو آپ نے 70 بار اس کی تکرار کرنی ہے، اور پھر آپ نے سورہ یاسین کو مکمل کر لینا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ آپ ایک بار سورہ یاسین پڑھیں گے، اور اس کو سامنے رکھ کر کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کا دل سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا دل اور قلب سلام قولا من رب رحیم ہے۔ تو اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی فجر کی، اور اس کے بعد یہ مبارک سورت کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے دی، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی، اور سارے دن کے کام بنتے چلے جائیں گے، ایک غیبی نظام حرکت میں ہوگا، اور آپ کے کام اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت اور لذت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔